नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा अथॉरिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नोएडा के नए सीईओ कृष्णा करुणेश ने कार्यभार संभाल लिया है और अफसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी कर दी गई है। आरटीआई, मीडिया, लैंड बिल्डर, हाउसिंग की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। ट्रैफिक और पब्लिक शिकायत विभागों में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा 20 नए सैनिटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जैसे ही नए सीईओ करुणेश ने पदभार संभाला है, उसके बाद विभाग में कई बड़े बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आरटीआई, मीडिया, लैंड बिल्डर, इन सभी के काम में बदलाव किया गया है और एक लिस्ट तैयार की गई है। अफसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें आरटीआई का काम, मीडिया का काम, लैंड हाउसिंग का काम, ट्रैफिक और पब्लिक शिकायत विभागों में भी बदलाव किया गया है। 20 नए सैनिटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला तब हुआ जब युवराज मेहता की मौत हुई। गहरे नाले में गिरने की वजह से इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। कई बड़े अधिकारियों पर जो कि नोएडा अथॉरिटी के अंडर थे, काम कर रहे थे, उनमें बदलाव हुआ। इससे पहले जो सीईओ थे लोकेश एम, उनको बदल दिया गया। उनकी जगह पर कृष्णा करुणेश को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब जब वो नए सीईओ बने हैं, पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद उन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट में जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक ये बदलाव किया है। अभिषेक भाटी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, नए सीईओ जब ये कार्यभार उन्होंने संभाला है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक ये बदलाव किया गया। ये बदलाव बताइए किस किस डिपार्टमेंट में हुआ है, कैसे हुआ? देखिए, यूपी शासन ने विकास विभाग के अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी एसआईडी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए और साफ तौर पर इसका जो उद्देश्य है वो परियोजनाओं में तेजी और बेहतर प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की गति को साफ तौर पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन का मानना है कि यह फेरबदल जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक बेल्ट में निवेश को बढ़ावा देगा और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करेगा। बता दें आपको कि 10 जो है बड़े फेरबदल हुए हैं। साफ तौर पर YEIDA ने पहले जो है प्रबंधक सिविल जितेंद्र कुमार यादव को नोएडा में प्रबंधक सिविल के पद पर जो है काफी अच्छी तैनाती। तो साफ तौर पर दूसरे प्रबंधक सिविल हरिओम जो ग्रेटर नोएडा में प्रबंधक सिविल उनको बनाया गया है। तो साफ तौर पर नोएडा में ये जो सिविल प्रबंधक बनाए जाते हैं, काफी अहम भूमिका इनकी ऑथोरिटी में होती है। तो कहीं ना कहीं बात करें तीसरे नोएडा के प्रबंधक सिविल रूप में वशिष्ठ को YEID ने प्रबंधक सिविल के पद पर तैनात किया है। तो साफ तौर पर तीनों जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो है नोएडा प्राधिकरण द्वारा तीनों जोनों में लगातार जिनकी ज्यादा जरूरतें होती है, उस हिसाब से तीनों अधिकारियों को जो है मौजूद किया गया। वहीं चौथे की बात करें तो YED ने वरिष्ठ प्रबंधक सिविल के ग्रेटर नोएडा में वरिष्ठ प्रबंधक सिविल के पद पर भेजा गया। साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा में यूपी CID ने यूपी महाप्रबंधक यादव को यूपी CID में भी महाप्रबंधक उप PI के पद पर प्रमोट किया गया है। तो साफ तौर पर ये बड़े फेरबदल जो है वो नोएडा प्राधिकरण द्वारा दिए गए। साफ तौर पर जब युवराज की जो गाड़ी है वो नोएडा के अंतर्गत जो है एक गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई, उसके बाद लगातार जो है नोएडा प्राधिकरण में नए सीईओ का जो उत्पन्न हुआ था और उसके बाद लगातार ये फेरबदल काफी बड़ा बदलाव जो नोएडा प्राधिकरण में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने बताया कि जो ट्रैफिक पुलिस है, जो शिकायतें अभी तक आसपास के लोग, सोसाइटी के लोगों की भी आती थी, उन सब पर काम हुआ है और ये समझा जाए कि ये पहला स्टेप नए सीईओ की तरफ से उठाया गया कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बदल दिया जाए। सीनियर से लेकर जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक ये फेरबदल, ट्रांसफर देखने को मिला है। इसमें कुछ ऐसे नाम जो दूसरे स्टेट से आए हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये जितने भी फेरबदल हैं इसके बारे में बताइए, किस बैकग्राउंड से अभी तक रहे हैं ये सारे मेंबर्स और ये जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, कैसा बदलाव हम देखें आने वाले वक्त में? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं। युवराज मेहता की मौत का मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। तो सिस्टम को अब यहां बदला जा रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो अधिकार दिए जा रहे हैं नए अधिकारियों को, वो अधिकारी अभी तक उनका काम कैसा रहा है? बिल्कुल, देखिए, युवराज की मौत के बाद कहीं ना कहीं लगातार जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण द्वारा देखने को मिले। साफ तौर पर ये अपने कितने खरे उतरते हैं अपनी नौकरी पर। साफ तौर पर देखना ये है कि आखिरकार जब युवराज की गाड़ी जो है गड्ढे में डूबी थी, उसके बाद लगातार जो है मामला काफी गर्माया गया था और उसके बाद सीईओ का बदलने के बाद कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की लगातार जो बदलने के फेरबदल है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखना ये हुआ कि नोएडा में आखिर कितने और फेरबदल होंगे और SIT की जांच के बाद आखिर कितने लोगों की जो है जिम्मेदारियां। अभिषेक, आप बने रहिए। ठीक है, अथॉरिटी में बदलाव किया गया, लेकिन जो आम जन है वो